Hello everybody, welcome to iExamBee's Legal Beat. This is Amrita, your law faculty at iExamBee. आज के इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ जुडिशरी प्रीलिम्स पेपर को एनालाइज करने वाले हैं एंड वी विल आल्सो हैव अ टेंटेटिव आइडिया ऑफ द एक्सपेक्टेड कट ऑफ. बट बिफोर वी स्टार्ट विद द डिस्कशन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल. अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आप हमें hello@iexamb.com पे लिख सकते हैं. You can also call on the number directly and you can visit our website www.iexamb.com for more details. छत्तीसगढ़ जुडिशरी प्रीलिम्स पेपर हुआ है 26 फरवरी 2023 को. ये जो पेपर हुआ है इसका एनालिसिस हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल विद द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड. मुझे जो सोर्सेज से पता चला है दैट हाउ द पेपर वाज एक्चुअली मॉडरेटली डिफिकल्ट. अभी तक जितने भी आप प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर चेकआउट करोगे छत्तीसगढ़ जुडिशरी के जो पेपर्स हैं उनमें क्वेश्चंस का लेवल अलग हुआ करता था एंड इस पेपर में काफ़ी हद तक पेपर्स का लेवल चेंज कर दिया गया है. द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड नियर अबाउट इट इज सिमिलर. वेटेज जो होता है एक्ट्स का वो उतना ही रखा है, मीन्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा, लेकिन जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है उसमें काफ़ी चेंज देखने को मिला है. एंड वी विल बी डिस्कसिंग कितने टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं. वी विल बी डिस्कसिंग दैट एंड वी विल ऑल्सो सी द पास्ट ईयर ट्रेंड्स कि कितने प्रीवियस ईयर में कितने मार्क्स पर कट ऑफ गया था एंड इस साल का हम एक टेंटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है. इट वॉज मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया प्रीलिम्स का पेपर. इसके एनालिसिस से आपको क्या क्या हेल्प होगी, इससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि आपका लेवल क्या था, आपने किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. उससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई होगे या नहीं होगे. एंड अगर आपको आइडिया लग जाता है दैट देयर आर चांसेस, देन स्टार्ट योर प्रिपरेशंस फॉर मेंस इमीडिएटली. चेंज इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज ऑब्जर्व्ड. किस तरीके का चेंज वो मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बता देती हूँ. जैसे कि कुछ एक्ट्स में से डायरेक्टली सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया होता था, बट अब वो क्वेश्चन को सिचुएशन बेस्ड बना दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल आईपीसी में से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था. कॉन्ट्रैक्ट में से भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था. सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि आपको एक एग्जाम्पल देकर क्वेश्चन बनाया जाता है एंड यू आर आस्क्ड टू सॉल्व डिकोड दैट एग्जाम्पल एंड चूज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन. तो ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं जो पहले नहीं देखा जाता था, बट नाउ दिस हैज बीन एडेड. एंड देयर वर अराउंड 11 क्वेश्चंस ऑन लैंडमार्क केस लॉज. अलग अलग एक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं जो केस लॉ बेस्ड थे. आई विल टेल यू टेंटेटिवली है ये सब टेंटेटिव एनालिसिस है स्टूडेंट्स. आप इसको एकदम अप्रोक्सीमेट समझ के चलिए. डोंट जस्ट स्टिक टू इट द नंबर की 11 है तो 11 ही होगा एंड डोंट जस्ट स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग. एक आपको मैं टेंटेटिव आइडिया दे रही हूँ कि अराउंड 11 क्वेश्चंस वर देयर ऑन केस लॉज. दिस मे बी +2 -2. केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस का सब्जेक्ट वाइज भी मैं आपको बता देती हूँ. There were around 2 to 3 case laws from Constitution, 2 from evidence, then IPC से भी case law based question आया था एक. Then there was one from Transfer of Property Act. Transfer of Property Act से भी आया था. Limitation Act से भी case laws आए थे, वो भी एक नहीं 3. सो लिमिटेशन एक्ट से भी केस लॉस आए थे. दिस इज समथिंग विच वॉज नॉट दैट मच एक्सपेक्टेड बाय अस. कॉन्स्टिट्यूशन से तो चलो हम लोग एक्सपेक्ट कर ही लेते हैं, एविडेंस से एक्सपेक्ट कर लेते हैं, लिमिटेशन से भी केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था. सो दिस इज हाउ वी कैन हैव एन आइडिया दैट हाउ द क्वेश्चंस लेवल हैज बीन इंक्रीज्ड. इट हैज बीन चेंज्ड ऑल्सो. सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस वर ऑल्सो देयर, बट ऐसा भी आप मान के चल सकते हो जैसे डायरेक्टली सेक्शन से ज्यादा अभी आपको ये पूछा गया है कि कौन सा शेड्यूल कवर्ड है. अब शेड्यूल बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हैं, डायरेक्ट सेक्शन नंबर्स से भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं. सो लाइक दिस एंड द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इज अगेंस्ट चेंज दैट दे वर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आल्सो दैट वर ऑब्जर्व्ड. मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस जिनको रीड करने में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, कुछ क्वेश्चंस जो थोड़े लेंदी हो जाते हैं. सो पेपर का पैटर्न आप देख रहे हैं किस तरीके से इट हैज चेंज्ड. द number of questions from all the acts is near about, the weightages are almost same, but the type of questions has
changed. The level of difficulty in the type of questions has been increased. As I told you, the match the following questions have been added. Then the match of code questions have been added. So कुछ lengthy questions को add किया गया है. So like that, the paper has become moderate to difficult, and this is how we can analyze it. The number of questions, as you can see, Court Fees Act, starting में ही पेपर में Court Fees Act दे दिया गया था. From that 7 questions were asked. Limitation Act 9 questions were asked. Contract alone 14 questions were there, and that too not only easy but some difficult questions were also there from Contract Act. Then Transfer of Property Act 7 questions. IPC 5, Constitution around 6 were there. CRPC में से 6 questions थे. Evidence में से 6 questions थे. Specific Relief Act में से 8 questions थे. NI Act में से भी 6 questions थे. Registration Act 3 questions, and then from the local laws of Chhattisgarh local laws, Excise Act we had 6 questions, Land Revenue Code 8 questions, Rent Control Act 8 questions. So like this, we have a tentative idea of the number of questions that were asked from each topic and the type of questions as well. So let us see the cutoff trend of the previous year papers. Previous year papers cutoff, if we see starting from 2016, this is only for prelims, okay? This is just for prelims that we are discussing. 2016 जनरल के लिए क्या कट ऑफ था? 75.75. हम सिर्फ जनरल का कट ऑफ देख रहे हैं फिलहाल. 2017 it was 76.50. 2018 it was 68. 2019 it was 60. 2020 it was 80 to 85, and now it is expected. Expected एक आइडिया हम लोग ले सकते हैं कि पेपर का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट था. So we can expect the cutoff to range from between 85 to 90. The reason being that the type of questions have been changed and the difficulty level has been changed in such a manner that they have actually changed the type of questions. One thing is that, and the number of questions, the cutoff actually depends upon various criteria. बहुत सारे क्राइटेरियाज पर कट ऑफ डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पर कट ऑफ डिपेंड करता है, and it depends upon the vacancies, it depends upon the number of students appearing for the examination, it depends how the students are well prepared with the in-depth knowledge that is expected in this exam basically. So जो जुडिशरी का प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है उसका कट ऑफ अभी हम लोग 100% तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट वी कैन जस्ट टेक एन आइडिया दैट इट कैन बी इन दिस रेंज. प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के हिसाब से कट ऑफ अगर आप देखोगे, प्रीवियस ईयर में 2020 में कट ऑफ काफ़ी एकदम से बढ़ गया था, एंड नाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि ये इसी रेंज में रहेगा. एक बहुत ज़्यादा लो भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कट ऑफ जाएगा. जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर बहुत डिफिकल्ट था तो कट ऑफ बहुत लो चला जाएगा. सो आई वोंट सजेस्ट दिस थिंग. आई वुड सजेस्ट दैट इट विल बी इन दिस रेंज ओनली. इट कैन बी +2, +5, ±5 to this particular range, but it will remain in this range only. So this was all that I had in my in my video for your particular analysis of Chhattisgarh Judiciary Prelims paper. And for more detailed analysis and more questions which you are having relating to this paper, you can anytime write to us at iExamB. You can also visit website and check out all the details of all the courses that are available. Month-end sale is going on currently. There is a flat 40% off on all the courses that are available. You can also write to us at hello@iexamb.com. You can write to us in the comment section of this video as well. All the best for your mains preparation. Prepare 50% faster with iExamB, and don't forget to subscribe. Thank you.